अब देखिएगा इसी में अब आप करिए आपका पहले आपने किया सोडियम पोटेशियम का मैंने बता ही दिया था आपको ना। उसके बाद आपने कैल्शियम का किया, मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ भी, और मैग्नीशियम का आपका नाम स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ भी आपका। वैसे स्टीम हॉट वाटर में अंतर है आपका, याद रखिएगा। अब आप करें इसी में अब आपका नाम थर्ड, अगर मैं करूँ तो एल्यूमिनियम आपका हमेशा रिएक्ट करता है विद स्टीम, और जब स्टीम के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वो तो सभी में होगी। अब एल्यूमिनियम आपका 13A ग्रुप का मेंबर, या थर्ड ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिए इसमें एल्यूमिनियम जब आपका वाटर यानी स्टीम के साथ आपका रिएक्ट करेंगे तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए आपका इनको Al इसकी वैलेंसीज बिल्कुल आपको क्लियर दिखनी चाहिए। तो ये आपका क्या बना देगा, Al2O3। एल्यूमिना भी इसको कहते हैं, या आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका हो गया, एंड इट विल रिलीज 3H2। ये आपका हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी आपका कंडीशंस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिन, जिसको थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस होता, इसलिए ये ठंडे पानी के साथ आपका नहीं करता है आपका। इसके बाद इसी में जिंक क्या है आपका ना, 12th बी या 2nd बी ग्रुप का मेंबर। जितने एल्यूमिनियम तो यहाँ आपका जिंक, देखो दिस, ये आपको क्लियर होना चाहिए सर। तो जिंक भी आपका क्या करेगा, ये आपका रिएक्ट विद स्टीम के साथ ही करेगा, कोड का। तो आप करें तो जिंक व्हेन रिएक्टेड विद वाटर आपका नाम, ये गैस आपका है लेकिन स्टीम लिखिए, या तो ये लिख दिया ये लिख दिया, तो ना ये क्या बना देगा, तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। अगर इसको आगे केमिकल रिएक्शन, तो ये आपका क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, याद रखिएगा आपका नाम। और इसमें रेडॉक्स भी आपका रिएक्शन आपकी हो सकती है। इसके बाद अब वहां आप अगर आयरन की बात करें, आपका देखो आयरन, तो नाम देखो रेड हॉट आयरन, ये एक तो गर्म हो और ऊपर से रिएक्ट्स विद स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, टू फॉर्म सेकेंड या थर्ड ऑक्साइड आपका बनाएगा एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। इसका मतलब Fe इधर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Fe3O2। इसका मतलब यहाँ बैलेंस करिए, यहाँ बैलेंस हो जाता है, ये आपका स्टीम है सर, दिस इज, और ये आपका सॉलिड है आयरन आपका Fe3O4 हो गया, ठीक है, Fe3O4 और प्लस अब आपका देखो ना, ये दिस इज द 4H2O ये बनेगा, तो दिस इज द फेरिक ऑक्साइड आपका हो गया। क्लियर है? तो पहले वो आपका नाम देखो। अब अगर आपका नाम ऑन द बेसिस ऑफ द vigorous of their reactions with steam, we can arrange आपका magnesium is more than aluminium, is more than Zn, is more than iron आपका देखो। और याद रखिएगा metals like lead यानी कि Pb, copper ये हो गया, silver एंड अगर आप गोल्ड की बात करेंगे
डू नॉट react with cold water and even with steam. इसीलिए ये जो अंगूठियां यहाँ पर देखो, ये गोल्ड, ये सिल्वर है और कॉपर भी है, तीन तो मैं नहीं पहनी यहाँ पर, सिल्वर भी है, सिल्वर, तो ये आपका ना ठीक हो गया सर। तो जो अनरिएक्टिव मेटल लाइक आपका कॉपर है, कॉपर डू नॉट डिस्प्लेस, आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता, याद रखिएगा, इसमें आपका नाम फ्रॉम वाटर, इसीलिए ओनली दोज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर या स्टीम विच आर अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो स्पेशल नोट आपको पता होना चाहिए कि ना, ओनली दोज metals आपका देखो ना डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये जो देख रहे हैं हाइड्रोजन आपका देखो ना दिस फ्रॉम वाटर और स्टीम, स्टीम आपका देखो वाटर, वाटर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा WATR लिखने का, क्योंकि दोनों ही वाटर है आपका, वो H2O स्टीम है, ये स्टीम आपका ना विच आर no sir above that hydrogen in reactivity series। ये इसका एक वीडियो, डू इट छेती छेती।